चौंकाने वाला मामला निकल के सामने आया है, जिसमें प्रार्थी अब आरोपी बन चुके हैं। बिलासपुर जिले में बेहद ही चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला निकल के सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि पहले रतनपुर में लूट कांड की वारदात का खुलासा पुलिस करती है। खुलासे के बाद पता चलता है कि जो लूट कांड के आरोपी हैं वो पहले ठगी का शिकार होते हैं, जिन्होंने प्रार्थियों ने जो आरोप लगाया था कि हमारे साथ इन लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि रतनपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा जब पुलिस करती है तो चौंकाने वाला मामला निकल के सामने आता है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि जो लूट के आरोपी हैं वो पहले ठगी का शिकार होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत जिन प्रार्थियों ने की थी, बताया जा रहा है कि 3 महिला और 2 पुरुष ने मिलकर जो लूट के आरोपी है उन्हें ठगी का शिकार बनाया था, जिसके बाद गुस्से में आए आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिल रही है कि जो लूट के आरोपी है उन्हें ठगी का शिकार बनाने के लिए उन्हें पहले कहा गया था कि 2.5 लाख रुपए का आपको 2.5 करोड़ बना के दिया जाएगा। जो पूरा मामला है जादू टोना और झरण का मामला निकल के सामने आया, जिसमें बेहद ही चौंकाने वाला मामला निकल के सामने आया है, जिसमें प्रार्थी अब आरोपी बन चुका है। आपको बता दें कि जो प्रार्थी हैं पहले लूट का अपराध इन्होंने दर्ज कराया था, जिसके बाद जब खुलासा होता है पुलिस लूट के आरोपियों को पकड़ती है तो खुलासा होता है कि पहले जो प्रार्थी उन्होंने ठगी का शिकार बनाया था लूट के आरोपियों को। आइए पूरे मामले में बात करते हैं। ग्रामीण एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह जी का क्या कुछ कहना है। थाना क्षेत्र में पैसे को करोड़ों में बदलने का झांसा दे करके विजय राज, मेवादास टंडन और अन्य 3 महिलाओं के द्वारा बैकुंठपुर निवासी शिव चेरवा और सीतापुर निवासी विद्या दास को झांसे में लेकर के 2.5 लाख को 2.5 करोड़ रुपये बनाने का झांसा दे करके बिल्हा में एक घटना को अंजाम दिया गया। सूचना पर इन सभी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। हाँ, इसमें एक मेवादास टंडन है जो पंडित है और विजय राज जो है वो लोगों को संपर्क करके बुलाता था कि एक पंडित है जो 2.5 लाख को 2.5 करोड़ में बदल सकता है करके इसने उन लोगों से संपर्क किया और बुलाकर अपने बिल्हा के जो सरपंच पति है रिखी राम के घर में ये अनुष्ठान किया गया था और अनुष्ठान के दरमियान ही इन लोगों से पैसा को झांसे में लेकर के गायब कर दिया गया और इनको यहाँ से भगा दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर से बिल्हा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्पष्ट रूप से इस प्रकार की घटनाओं में शामिल या आपराधिक गतिविधियों के जो संलिप्त व्यक्ति हैं उन लोगों पर कार्रवाई करने के कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति आकर के आपको झांसे में लेता है कि 2.5 लाख का 2.5 करोड़ रुपए करके पैसा या झरण प्रक्रिया का के प्रयोग से पैसा को बढ़ाने का झांसा देता है, तो इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए और सुरक्षित रहें। इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह ने बताया कि जो पूरा मामला है जादू टोने से जुड़ा है, इसके साथ ही झरण का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मधुलिका सिंह ने भी अपील की है कि अगर जादू टोने जैसी कोई भी जानकारी लोगों को लगती है तो तत्काल इसी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए। और इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि ऐसे मामलों में इसमें पैसा दुगुना और चौगुना करने की बात जो करता है उनके झांसे में ना है, क्यों नहीं तो आप भी ऐसे बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो झरण क्या होता है पहले इसमें बात करते हैं। झरण जैसे हमें जानकारी मिली है एक जादू टोना की प्रक्रिया है, जिसमें एक बाबा जादू टोना करने का नाटक करता है और 2.5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ में बदलने की बात करता है, जिसमें लोग उनका शिकार हो जाते हैं और अपने लाखों रुपए गंवा देते हैं। तो श्री भास्कर न्यूज की टीम भी आपसे अपील करती है कि झरण जैसे मामले से दूर रहें। जादू टोने से पैसा नहीं आता, मेहनत करने से पैसा आता है। तो आप भी मेहनत करके ही पैसे कमाएं और जादू टोना और झरण जैसे मामलों से बचे। अब आपको इस पूरे मामले की सच्चाई बताते हैं। आपको बता दें कि पूरे मामले में पहले पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ के बाद जब आरोपी ने खुलासा किया कि उनके साथ ठगी हुई, तो इस पूरे मामले में 3 महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में जो प्रार्थी थे जो लूट का अपराध दर्ज कराए थे उनके ऊपर अब जो लूट के आरोपी उन्होंने शिकायत दर्ज की। इसके बाद पुलिस अब प्रार्थियों के ऊपर भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब देख रहा हूँ पूरे मामले में आगे क्या कुछ बड़ा खुलासा निकल कर सामने आता है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्री भास्कर।